गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पार्ट 3 और आज हम आप लोगों से एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम वर्ड। ठीक है, इसको ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। आज का जो हमारा टाइम वर्ड है वो डू एंड डज है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, टाइम का मतलब होता है समय और वर्ड का मतलब होता है शब्द, यानी कि एक ऐसा शब्द जो आपको समय के बारे में सूचना देगा। और समय बेसिकली 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो डू और डज जो होता है ये हमेशा आपसे प्रेजेंट के बारे में बात करेगा। इस डू और डज का इस्तेमाल आप कब करेंगे दोस्तों? देखिए, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है कि जब कभी भी सामने वाले से उसके डेली रूटीन के बारे में कंफर्म करना हो कि सामने वाला अपनी डेली रूटीन में कौन कौन सा एक्शन करता है, उसकी कंफर्मेशन के लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कल आपसे एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जब भी कोई काम हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है तो उसके लिए हम एक प्यारा सा फार्मूला और छोटा सा फार्मूला यूज़ करते हैं, आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसी तर्ज पे ये टॉपिक है। अब जैसे मान लीजिए टॉपिक है कि जब कोई भी काम सामने वाले पर्सन की ज़िंदगी में शामिल होता है या नहीं होता है, उसको अगर हमें कंफर्म करना है तो उसके लिए हम टाइम वर्ड डू एंड डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए, अब यहाँ डू और डस के थ्रू सामने वाले से हमें किसी भी एक्शन को कंफर्म क्यों करना पड़ता है? देखिए डियर, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो काम आपकी ज़िंदगी में शामिल होता है वो काम हमारे भी ज़िंदगी में शामिल हो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे मैं कहूँ आप झूठ बोलते हैं, अगर मैं आपसे कंफर्म करूँ कि क्या आप झूठ बोलते हैं, तो अगर आप कहते हो कि हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, इसका मतलब झूठ बोलना आपकी ज़िंदगी में शामिल है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि झूठ मैं भी बोलता हूँ, हो सकता है कि मैं झूठ कभी ना बोलता हूँ, तो इसका मतलब झूठ बोलने वाला काम मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमको सामने वाले से अगर उसके बारे में मतलब वो जो जो काम करता है, अगर उसके काम के बारे में हमें उससे उगलवाना है कि भैया आप कौन कौन सा काम करते हैं, तो उसके लिए हम टाइम वर्ड यूज़ करते हैं डू। डू का इस्तेमाल आप तब करोगे जब सामने वाले से, यानी कि सेकेंड पर्सन जो कि यू होता है, अगर उससे कंफर्म करना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन सा काम शामिल है, तो उसके लिए हम सिंपली डू का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हमें सामने वाले से ये कंफर्म करना हो कि आप कौन कौन सा काम करते हैं, तो एक एक काम को हम कैसे कंफर्म करेंगे, आइए उसके लिए देखिए मैंने एक प्यारा सा रूल लिखा है। क्वेश्चन करने के लिए, मतलब कंफर्म करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डू यू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अगर सामने वाले की ज़िंदगी में वो काम शामिल होगा तो वो जवाब देगा हाँ में, बोलेगा यस आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। और अगर सामने वाले की ज़िंदगी में वो काम शामिल नहीं होगा तो बोलेगा नो और फिर आई डू नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे आपसे कंफर्म करना है कि क्या आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, मीन्स क्या भगवान की प्रार्थना करना आपकी ज़िंदगी में शामिल है। तो हम कैसे कंफर्म करेंगे? सबसे पहले टाइम वर्ड यूज़ करेंगे डू, और सामने वाला जो कि चूँकि सेकंड पर्सन होता है यानी कि यू, तो डू यू और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म भगवान की प्रार्थना करना, उसका एक्शन होता है प्रे टू गॉड। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू प्रे टू गॉड, मतलब क्या आप भगवान की प्रार्थना करते हैं। अब अगर वो भगवान की प्रार्थना करता होगा तो बोलेगा यस आई एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो आई और एक्शन क्या था? प्रे टू गॉड। तो सेंटेंस क्या बनेगा? यस आई प्रे टू गॉड, यानी हाँ मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए उसकी ज़िंदगी में भगवान की प्रार्थना करना शामिल नहीं है, यानी कि वो भगवान की प्रार्थना नहीं करता है, तो बोलेगा नो आई डू नॉट प्रे टू गॉड, यानी कि मैं भगवान की प्रार्थना नहीं करता। चलिए इसी तरीके से और मान लीजिए कोई एक्शन ले लीजिए। जैसे यहाँ मैंने एक एक्शन लिख रखा है टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। अब मान लीजिए मुझे अगर सामने वाले से कंफर्म करना है कि क्या आप झूठ बोलते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब एक्शन क्या हो जाएगा? टेल अ लाई। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू टेल अ लाई, मतलब क्या आप झूठ बोलते हैं। अगर वो झूठ बोलता होगा, यानी झूठ बोलना अगर उसकी ज़िंदगी में शामिल होगा, तो बोलेगा यस आई टेल अ लाई। अगर झूठ नहीं बोलता होगा तो बोलेगा नो आई डू नॉट टेल अ लाई।
चलिए इसी तरीके से बात कर लेते हैं टाइम मोड डस की। देखिए दोस्तों, डस का इस्तेमाल आप तब करोगे जब आपको किसी थर्ड पर्सन से उसके डेली रूटीन के बारे में आपको जानना है कि उसके डेली रूटीन में कौन कौन सा काम शामिल है या वो कौन कौन सा काम करता है, तो उसके लिए हम टाइम मोड यूज़ करेंगे डस। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला लिख रखा है, डस ही एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। और अगर ध्यान रखना, अगर उसका आंसर यानी कि उसका रिप्लाई अगर यस में आ रहा है तो ही और एक्शन जो होगा उस एक्शन में यस या यस भी ऐड किया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यस ही एक्शन प्लस यस आप लिखिए यस। और अगर उसके ज़िंदगी में यानी कि जो थर्ड पर्सन अगर उसकी ज़िंदगी में वो काम शामिल नहीं होगा तो बोलेगा नो ही। इस बार आ जाएगा टाइम मोड क्या, डज। तो नो ही डज नॉट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, जैसे मुझे अब यहाँ फिर वही मैं एक्शन लेता हूँ, भगवान की प्रार्थना करना यानी कि प्रे टू गॉड। अब जैसे मुझे किसी थर्ड पर्सन से कंफर्म करना है कि क्या वो भगवान की प्रार्थना करता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही प्रे टू गॉड। मान लीजिए अगर वो भगवान की प्रार्थना करता होगा तो क्या बोलेगा, यस ही प्रेज टू गॉड। अब देखिए यहाँ पे प्रे क्या था, एक्शन था, अब इसमें यस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्रेज टू गॉड, यानी यस ही प्रेज टू गॉड। और अगर वो भगवान की प्रार्थना नहीं करता होगा तो क्या बोलेंगे, नो ही डज नॉट प्रे टू गॉड। फिर मान लीजिए एक दूसरा एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए टेल अ लाई। जैसे मुझे कंफर्म करना हो किसी थर्ड पर्सन से कि क्या वो झूठ बोलता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही और एक्शन की जगह क्या हो जाएगा आपकी बार, टेल अ लाई। तो सेंटेंस बनेगा डज ही टेल अ लाई। अगर वो झूठ बोलता होगा तो क्या बोलेगा, यस ही टेल्स अ लाई। याद रखना, टेल में यस जुड़ जाएगा, टेल्स अ लाई। और अगर झूठ नहीं बोलता होगा तो बोलेंगे नो ही डज नॉट टेल अ लाई। ठीक है, जब आप निगेटिव बनाएंगे तो ध्यान रखना एक्शन में इस बार जो है टेल में यस या ईएस नहीं लगेगा, क्योंकि डू में एक बार ऑलरेडी ईएस जुड़ चुका है। और जब किसी एक सेंटेंस में एक बार किसी भी एक्शन में जब यस या ईएस जुड़ जाता है तो दोबारा उसी सेंटेंस में यस या ईएस नहीं ऐड किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बट फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको फिर से क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।